कोई तो शिकारा जी की भी बात कर रहे हैं। शिकारा हाँ। मतलब डल लेक की शिकारा। जी जी सर, वो उसकी कीमत लगभग बोल रहा था कि 4 से 4.5 करोड़ के बीच में, आई थिंक। मतलब शिकारा आपको गिफ्ट देंगे? हाँ वो डल लेक में शिकारा ही घूमती। जी जी, वो उन्होंने उनका बहुत बड़ा दिल था। उनके उनके पिताश्री ने भी मुझसे बात की। उन्होंने बोला बेटा ये शिकारा आपके लिए कम है, हम तो छोटे हैं। मतलब शिकारा की बात आपके साथ हुई है कि हम डल लेक में जो शिकाराएं घूमती है जी वो शिकारा आपको गिफ्ट करेंगे? जी जी। ये सुना आपने कि अब कोई शख्स उठा है जो 10 मरले का प्लॉट दे रहा है, 20 मरले का प्लॉट दे रहा है। रोने वाली इसमें बात नहीं, इमोशनल होना नहीं है, क्योंकि आपने जो काम किया है ये काम मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा है ना मैंने सुना है। इमोशनल होना भी जरूरी है, लेकिन इमोशनल होना भी जरूरी, हाँ इमोशनल होना जरूरी। कुलदीप जी, आपने तो पूरे जैंट को इमोशनल किया, अब हमें भी कर रहे हो, हमारे साथ तो इंसाफ करो। पता क्या है, इमोशनल मेरी बेटी इसलिए हुई, मेरा बेटा बहुत मजबूत है, इसको अपने यंग ब्रदर की याद आ गई। मेरा बेटा 23 साल का लेकिन ये था। तो बेटा ही है आपका। हाँ, इसमें तो वैसे गुण है ही। वही तो बता रहा हूँ ना, तभी इसको रोना आ गया, इसको भाई की याद आ गई। We belong to middle class family, and the decision that my father has kept बहुत कमेंडेबल है सर। और रही बात जमीन की, तो ये सब तो चलता रहेगा, है ना। जैसे आप बोल रहे हो कितना प्यार मिला कश्मीर के लोगों से, जो मतलब हमें ऑफर कर रहे हैं। पर सर मैं तो उनके लिए भी थैंकफुल हूँ। पर सबसे बड़ी बात ही यही है कि हमने कभी नहीं सोचा, ना ही हमें कोई लालच है कि हमें कुछ मिले। कुलदीप शर्मा जी मेरे साथ है, और कुलदीप शर्मा की बेटी तानिया मेरे साथ है। ये वो दो जम्मू कश्मीर के इस वक्त के सबसे सुर्खियों में रहने वाले चेहरे। कुलदीप शर्मा ने अरफाज अहमद डैंग को 5 मरले की जमीन गिफ्ट की, और उसके बाद कुलदीप शर्मा को शुपियन से एक बिजनेसमैन ने 10 मरले की जमीन गिफ्ट की। लेकिन अब यह भी सुनने को मिल रहा है कि शुपियन के जिस इंसान ने कुलदीप शर्मा को 10 मरले की जमीन गिफ्ट की है उसका नाम इकबाल है। इकबाल को रामबन के एक आदमी ने 5 मरला की जमीन जो है वो गिफ्ट की है। इनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि यही वो परिवार है जिस परिवार ने मजहब के भेदभाव को साइड पे रख के इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल दी है। और जब से मैं अपने इस पेशे जर्नलिज्म में हूं, मैं पहली बार इस तरह की स्टोरी जो है वो कवर कर रहा हूं, आप लोगों के सामने रख रहा हूं। कुलदीप जी मेरे साथ है, और कुलदीप जी से जब मैं बातचीत कर रहा था तो बातचीत के दौरान इन्होंने हमें कहा कि आप चाय पीजिए। हमने कहा कि हम चाय नहीं पिएंगे, हम चाय पी के आए हैं। लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि यह चाय नहीं, ये मेरे घर का आबे जमजम है। ये इनके अल्फाज थे। मुझे बताओ कि इतना बड़ा दिल है आपको, कहां से, कैसे, ये क्या है, ये कौन सी इंसानियत है? ऐसे तो हम जम्मू कश्मीर देखते ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ही निम्न परिवार का हूँ, बहुत छोटा हूँ, और इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, यही हमारे पेरेंट्स ने सिखाया। अलबत्ता सबसे बड़ी बात मैं एक बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी JNK पुलिस में थे। मेरे माताश्री को वो एक बार श्रीनगर लेके गए, तो वहाँ पे उन्होंने रूम लिया। ग्रामस अंकल थे उनका नाम। तो वहाँ पे मेरे, जब मैं छोटा था तो, सॉरी उस टाइम हम नहीं थे, तो जंग थे मेरे पेरेंट्स, तो वो कहानियां सुनाते थे। जब हम बड़े हुए तो जब मैं भी नौकरी करने लगा, जब मैं श्रीनगर गया, तो जब श्रीनगर की बातें बताने लगे कि बेटा मैं वहाँ रहती थी, तो वहाँ हमें दूध की कमी नहीं होने देते थे, सेब की कमी, हमारी चारपाई के नीचे मतलब सेब ही सेब रहते थे। तो मैं बच्चा, मैं खा खा के मेरे लाल गाल हो गए, लाल हो गए। तो मेरे पिताजी बहुत सीधे साधे, बहुत भोले इंसान थे, और मेरी माताजी भी बहुत डाउन टू अर्थ थे। तो मुझे जब वो कहानियां सुनाते थे, तो उन कहानियों के उस मंजर से लेके आज तक जो 10-12 सालों से जो जहर घुल गया, ये पता नहीं उस रब ने, उस परमात्मा ने मेरे मन से ये क्या करवाया, मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो। बट ये है, ये बाद की बात है। लेकिन मुझे ये इस चीज का एहसास हुआ जब मेरे अरफाज भाई का, मेरे लिए वो मुस्लिम नहीं है, मेरे लिए वो मेरा भाई है, जब उनका वो घर ढहता हुआ मैंने देखा, मैं फूट फूट के रोया, मेरी बेटी भी रोई छोटी। आप उस वक्त भी इमोशनल हुए थे जब वहां पहुंचे थे आप? हाँ, वहां भी रोना आपने शुरू किया? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं नहीं रोता, क्योंकि अब मैं ठंड पड़ गई। जब मैंने उसको प्लॉट दिया
मैं इतना सेटिस्फाइड हुआ जब उनके पिताश्री को भी मैंने गले से लगाया, उनके पांव हाथ लगाया। तो मैं भी तो सोचता मैं एक ब्राह्मण परिवार का हूं, मैं एक मुस्लिम के हाथ पांव लगा रहा हूं। नहीं, वो मुस्लिम नहीं थे, वो इंसान थे। ये मजहब हमने बनाए हैं, ये हमारे बीच में जो दीवारें खड़ी की हैं, ये मुझे। लेकिन आपने तो काफी सालों के बाद इस दीवार को तोड़ भी दिया। देखो, मैंने नहीं तोड़ा, आपकी हिम्मत तोड़ने को वाला नहीं। ये शुक्रिया, ये तोड़ने वाले मेरे परमात्मा है, मेरे अल्लाह जी हैं, मेरे वाहे गुरु जी हैं, जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया। मेरी बेटियों के होते हुए हर कोई सोचता मैं बेटियों की शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, प्लॉट बेच के मैं और ज्यादा करता। नहीं, मैंने कहा प्रभु हम नमक से खा लेंगे। जब मैंने उसके बच्चे को बिलखते हुए देखा छोटे से, मैंने कहा आज मेरी जवान बच्चियां मेरे साथ ऐसी घटना होती तो मुझे अगर कोई आशियाना ना दे तो मेरी बच्चियां दर बदर। नफरत की दीवार तो आपने तोड़ी, लेकिन दूसरी जानिब से कश्मीर का एक शख्स सामने आया, उसने कहा मैं कुलदीप जी को 10 मरले का प्लॉट दूंगा। क्या उस शख्स की आपके साथ बातचीत हुई? आप भी तो अब सुर्खियों तो बटोरी, लेकिन सुर्खियों के साथ साथ अब प्लॉट आपको ही मिलने जा रहा है। नहीं नहीं, देखो बड़ी सिंपल बात है, मेरे भाई हैं, मैं आपको बहुत मोहब्बत प्यार करता हूँ, मुझे लेने देने से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मुझे मोहब्बत मिल रही है बस। ये कौन सी मोहब्बत है? इस तरह की मोहब्बत हम पहली बार देख रहे हैं। ऐसी मोहब्बत पाना, मैं बोल रहा हूँ जो ऐसे बंदे, ऐसे रब के नूर हैं जो कश्मीर में बैठे। नफरत के बाजार में मोहब्बत को पाना, ये आपने पा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बिस्मिल्लाह। देखो ये शायद हो सकता है ये महात्मा गांधी, मतलब एक सिमिलर सेइंग है, किसी एक राइटर ने लिखा था कि अगर कभी भी कोई अमन आए, जहाँ कोई चैन आए, तो यही दूरियां दूर कर सकती हैं। जैसे बीच में कई ऐसे होते हैं जो बड़े कट्टरवादी होते हैं, बोलते हैं नहीं मोहम्मदन समुदाय ऐसा है, हिंदू काफिर है, फलान है, डिमका है। मतलब मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ये बातें चलती रहती हैं। लेकिन जो मेरे माँ बाप मुझे कहानियां बताते हैं, क्या इसका मतलब वो झूठ बोलते थे? मेरी माँ मेरा बाप मुझे बोलता था यार हमें नहीं किसी ने मारा, हमें तो प्यार पंडित जी करके वहां मुंह सूखता था। तो मैंने भी वहां 12 साल नौकरी की, मैं भी तो शरेआम भैया लाल चौक में कपड़े खरीदने जा रहा था, घूमने जाता था, मुझे किसी ने नहीं मारा। ये तो 89 में वहां मतलब थोड़ा दंगा फसाद हुआ शुरू हुआ होगा, मैं तो 95 से लेके 99 तक वहां रहा। कुलदीप जी मुझे ये बताओ, आपकी जिस शख्स ने ऐलान किया है कि मैं 10 मरले की जमीन कुलदीप जी को दूंगा, उस शख्स के साथ बातचीत हुई? नहीं, उनके साथ मेरी कोई बात नहीं हुई है। बात हुई है एक सर से मेरी, जो बिजनेसमैन की जो आप बात कर रहे हैं, जो पामपुर में, जो पामपुर में है, तो उन भैया भाईजान ने मेरे से डायरेक्ट बात की है। उन्होंने बोला है आपने किसी को मेरा नाम नहीं बताना है, और डेफिनेटली मैं आपके घर आके आपसे प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा, गले लगूंगा, क्योंकि उनके जो अल्फाज है। क्या कहा, क्या दूंगा? जमीन की बात हुई, प्लाट की बात हुई? हाँ, वो बोल रहे हैं कि हम आपको 20 मरले। अच्छा, ये कोई दूसरा आदमी है? पहले आदमी जो 10 मरले का ऐलान, उसने पहले 20 मरले का भी कोई और है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसने बताया कि मेरी जो ये जो प्राइवेसी है उसको लीक नहीं करना है। मतलब ये कहा उन्होंने कि प्राइवेसी को लीक नहीं करना। उन्होंने बोला है मैं तब मीडिया के सामने आऊंगा जब मैं आपके घर आऊंगा, तब की बात है। मतलब 10 मरले वाला कोई और है, 20 मरले वाला कोई और है। हाँ, अलग है। तो 30 मरले की जमीन हो जाती है। जी आपने इंसानियत की मिसाल बेशक दी, लेकिन चर्चाएं तो आपकी पूरी जम्मू कश्मीर। अभी प्लीज लेट मी कंप्लीट सर। अभी मेरा एक भाई और आया है मेरा। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि मैं 5 मरले श्रीनगर बाजार में देनी है। उसके साथ बात हुई? नहीं, उन्होंने भी बात नहीं की है मेरे साथ। उनके मतलब क्या बोलूं, किसी माध्यम से मतलब मेरे को पता चला है कि कोई और भी तैयार है 5 मरले। हाँ, लगभग 35 मरले की जमीन। हाँ, और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये तो मेरे से बात हुई है, वो बोल रहे हैं आपने किसी को, देखो कैसे कैसे दानवीर है इस परमात्मा ने बनाया। किसी को भी छुपाना चाहता। हाँ, कोई तो शिकारा जी की भी बात कर रहा है। शिकारा मतलब डल लेक की शिकारा? जी जी सर, वो उसकी कीमत लगभग बोल रहा था कि 4 से 4.5 करोड़ के बीच में, आई थिंक। मतलब शिकारा आपको गिफ्ट देंगे? हाँ, वो डल लेक में शिकाराएं घूमती। जी जी, वो उन्होंने उनका बहुत बड़ा दिल था। उनके पिताश्री ने भी मुझसे बात की। उन्होंने बोला बेटा ये शिकारा आपके लिए कम है, हम तो छोटे हैं। मतलब शिकारा की बात आपके साथ हुई है कि हम डल लेक में जो शिकाराएं घूमती है वो शिकारा आपको गिफ्ट करेंगे? जी जी, उन्होंने बोला हम आपके ऊपर पूरा कश्मीर बारें, मतलब इतना मतलब प्यार है ये
लेने देने की बात नहीं है जी। जम्मू से प्यार नहीं मिल रहा है? कश्मीर का नाम जबान पे। सर जम्मू वाले प्यार यही कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। अच्छा, बोल रहे हैं कुछ लोग। ये प्यार मिल रहा है। ये कौन लोग हैं? ये मैं बाद में बताऊंगा आपको ऑन द। चलो कोई अच्छा, कुछ बात। लोग भी। तानिया, आपके पापा का दिल सच में ऐसा है? आपने पापा को प्लॉट देने से पहले ये नहीं पूछा कि पापा शादियां भी करनी है, अभी बहुत कुछ होना है जिंदगी में, होनी चाहिए प्रॉपर्टी आदमी के पास? बात हुई आपकी? नहीं सर, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। पर सर मेरी ना सोच ही ऐसी थी। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। इन्हीं के ही संस्कार ऐसे हैं जिनसे कि मेरी जो इवन की जो मेरी मदर है उन्होंने भी रिग्रेट नहीं किया। उन्होंने जैसे ही मेरे पापा ने वीडियो देखी अरफाज सर की, और वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा इंसानियत से सबसे बड़ी चीज ही वही है और हमें हेल्प करनी है। और हमने ये नहीं देखा कि अरफाज भैया को हम दे रहे हैं। होता क्या है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा करके रखते हैं, और वो ये सोचते हैं कि कल को जब बच्चा बड़ा होगा उसकी शादी करनी है, उसको सेटल करना है, वो पैसा वहां पे लगता है। आपके पास प्लॉट पड़ा था, क्या आपने अपने माँ बाप से ये बात की कि ये प्लॉट तो हमें कल को लग भी सकता है? सर सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, अगर अरफाज भैया की जगह मेरे अपने ब्रदर होते तो क्या मतलब मेरे को ये सोच आती कि मतलब मैंने अपने ब्रदर को देना? मैं देती। तो उसी हिसाब से अरफाज भैया जो थे वो मेरे अपने ब्रदर हैं, वो मेरे बड़े भैया हैं। क्योंकि सर देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मेरे जो ब्रदर हैं, ब्रदर बड़े भैया थे, वो 23 साल के थे और मतलब वो भी इस दुनिया में नहीं है। पर मेरे को यही खुशी मिल रही है कि जम्मू के लोगों से तो मुझे प्यार मिल रहा ही है, पर कश्मीर के जो मेरे भाई हैं ना, 1000 भाई खड़े हो गए। हद हो गई। अब मुझे ये बताओ कि जब ये सुना आपने कि अब कोई शख्स उठा है जो 10 मरले का प्लॉट दे रहा है, 20 मरले का प्लॉट दे रहा है, रोने वाली इसमें बात नहीं, इमोशनल होना नहीं है, क्योंकि आपने जो काम किया है ये काम मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा है ना, मैंने सुना है। इमोशनल होना भी जरूरी है, लेकिन इमोशनल होना भी जरूरी, हाँ इमोशनल होना जरूरी। कुलदीप जी, आपने तो पूरे जेंड को इमोशनल किया, अब हमें भी कर रहे हो, हमारे साथ तो इंसाफ करो। पता क्या है, इमोशनल मेरी बेटी इसलिए हुई, मेरा बेटा बहुत मजबूत है, इसको अपने यंग ब्रदर की याद आ गई। मेरा बेटा 23 साल का लेकिन ये था। तो बेटा ही है आपका। हाँ, इसमें तो वैसे गुण है ही। वही तो बता रहा हूँ ना, तभी इसको रोना आ गया, इसको भाई की याद आ गई। चलो बाकी ये थोड़ा सा नॉर्मल करें अपने आप को। ये बताओ कि जब ये 10 मरले का ऐलान हुआ कि कोई शख्स उठा है 20 मरले का, वो जब आपके परिवार में बात उठी पहुंची, पहला रिएक्शन क्या है? सर देखो, जब ये डिसीजन लिया मेरे फादर ने, हमने ना ये नहीं सोचा था कि हमें इन रिटर्न कुछ मिलेगा। हमने ना इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाया। और हम कौन होते हैं जमीन देने वाले हैं क्या, है ना? क्योंकि वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली एंड द डिसीजन दैट माय फादर हैज केप्ट बहुत कमेंडेबल है सर। और रही बात जमीन की, तो ये सब तो चलता रहेगा, है ना? जैसे आप बोल रहे हो कितना प्यार मिला कश्मीर के लोगों से जो मतलब हमें ऑफर कर रहे हैं, पर सर मैं तो उनके लिए भी थैंकफुल हूँ। पर सबसे बड़ी बात ही यही है कि हमने कभी नहीं सोचा, ना ही हमें कोई लालच है कि हमें कुछ मिले। ये वही परिवार है। इस परिवार में पहुंचने के बाद यहाँ तो सीन जितने भी सामने हैं वो सारे सीन इमोशनल हैं। बच्ची भी रोने लगी, कुलदीप शर्मा जी खुद भी रोने लगे, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है जो काम सियासी जमातों का था। सियासी जमातों का वो जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जो राज कर रहे हैं, उन लोगों का काम था इस दीवार को तोड़ना। लेकिन एक गरीब परिवार उठा और उस परिवार ने एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की, जो एग्जाम्पल, जो मिसाल इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। एक आदमी का घर तोड़ा जाता है, उस आदमी को उस घर के अलावा और कुछ नहीं होता है उसके पास, लेकिन उसके बाद एक हिंदू बरादरी का, मैं तो इस शख्स को एक बहुत बड़ा शख्स मान रहा हूं, वो उठा, उन्होंने अरफाज नामी शख्स को जो है वो 5 मरले की जो है वो जमीन गिफ्ट की। और उसके बाद कश्मीर संभाग से एक शख्स उठा, उस शख्स ने 10 मरले की जमीन कुलदीप शर्मा को गिफ्ट की। और उसके साथ ही साथ कोई तीसरा भी आदमी है जिसने 20 मरले की बात इनके साथ की है। और उसके बाद चौथा भी एक आदमी है, जिस चौथे आदमी ने डल लेक में जो शिकारा, जिन शिकारों की आप जो है वो रेस लेते हैं, उनके ऊपर जो है वो चढ़ते हैं, उनके ऊपर डल लेक में घूमते हैं,
वो शिकारा भी इनको गिफ्ट करने की बात जो है वो इनसे एक शख्स श्रीनगर से ताल्लुक रखता है। लेकिन सलाम आप दोनों को, और मैं सलाम आपकी बेटी को करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी बेटी आपकी हिम्मत है जहां तक मुझे लगता है। बिल्कुल डेफिनेटली, वो तो है ही है। मेरा बच्चा मेरा शेर पुत्र है। मैं इनका कई बार मेरे आप फेसबुक में कितने कितने बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 2 बेटियां हैं सर। एक छोटा काका है मेरा। बड़ा बेटा जाने के बाद अब अल्लाह ने वो नवाजा मेरे प्रभु परमात्मा जी ने। अभी वो छोटा है, 6 ईयर का, अभी कंप्लीट, अभी 6 नहीं हुआ उसका, छोटा है। तो बस इन बेटियों से कभी महसूस हुआ कि मुझे बेटा भी होना चाहिए, बड़ा बेटा होना चाहिए? बड़ा था, वो नहीं रहा। इनमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ये बेटियां हैं, ये तो बेटियां। तानिया तो भाई मेरे फेसबुक पेज पोस्ट पे देखना, या मैं इंस्टा पे कभी भी जब मेरी वीडियोस डलती है तो मैं मेरी जो बेटी के जो इंटरव्यू होते हैं, मेरी बेटी को सब मीडिया जानता है, ऐसे 7-8 साल से इसके इंटरव्यू होते रहते हैं मोस्टली। तो मैं यही लिखता था, मेरा बब्बर शेर बेटा। मैंने कभी नहीं लिखा कि मतलब, और दूसरा शेर बेटा तो है ही है, तो मैं तो पोस्ट में लिखता था मेरा बब्बर शेर बेटा। तो इससे मेरे बेटे को भी मतलब ताकत मिलती है। पापा हमेशा साथ साथ, मैं जहां भी जाऊंगी साथ साथ। हाँ।